देखो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना, दिखता कैसे, तो आप सबको पता है भाई, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये सब दुनिया को पता है, जिन्होंने 12th को एडमिशन भी लिया होगा, क्योंकि 10th में हो जाता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए 11th में भी हो जाता है। दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछ ले तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, आप निकाल सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन के मैं स्पेशल लेक्चर लूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं बता रहा हूँ ना, 15 जून से हमारे रिवीजन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हमारे अल्केन पढ़ेंगे, अल्किन पढ़ेंगे, सारे लेक्चर वापस से पढ़ेंगे, विद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग से चलेगा, रिवीजन का छोटा सा सेशन अलग से चलेगा, सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी, मतलब मजा आने वाला है आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या याद रखना है कि ये तो पता है सर sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, बहुत अच्छे से सुनो। अब मैं इस OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O NH2, और सबको पता है दिस इज नोन एज अमाइड, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ जल्दी, अमाइड बोलेंगे, ठीक है ना। अब मैंने OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया Cl से, इसको बोलेंगे असाइल क्लोराइड, ठीक है ना, इसको बोलेंगे असाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब मैंने OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, अभी मैंने सिर्फ हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया, R ग्रुप से, तो ये बन गया आपका ईस्टर, दिस इज योर ईस्टर। समझ में आ रहा है सबको किस तरह से मैं बना रहा हूं, बोलो जल्दी। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने NH2 से रिप्लेस किया, तो ये अमाइड बन गया बच्चों। अगर मैंने इसका हाइड्रोजन R से रिप्लेस किया, ईस्टर बन गया सर। Cl से रिप्लेस किया तो एसिड क्लोराइड बन गया, या एसिड ईस्टर, देखो इनको ऐसा बोला जाता है, एसिड अमाइड, एसिड ईस्टर, एसिड क्लोराइड, बिकॉज दे ऑल आर डेरिवेटिव ऑफ एसिड। बोलो क्लियर है सबको, एसिड के डेरिवेटिव समझ में आए, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव सबको समझ में आए, ईस्टर हो, उसके बाद एसिड क्लोराइड हो, एसिड अमाइड हो, एसिड ईस्टर हो, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है, चलो एक और डेरिवेटिव बता रहा हूं मैं आपको, बहुत आसान चीजें पढ़ेंगे आज, आपको मजा आ जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस H को मैंने रिप्लेस किया, इस H को मैंने रिप्लेस किया ये वाले ग्रुप से, मतलब कैसा, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, समझ में आया सबको। और ये जो आपका बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे अनहाइड्राइड, दिस इज नोन एज अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, जो एसिड से बनता है। एसिड अनहाइड्राइड का मतलब होता है भाई, इसका मतलब समझो आप अच्छे से, एसिड अनहाइड्राइड का क्या मतलब है सर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपका एसिड है, ठीक है ना बच्चों। यहां से देखो वाटर निकाल दो, और वाटर निकालने को हम क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है ना। दो एसिड से मैंने वाटर निकाल दिया, ये बन गया एसिड अनहाइड्राइड। बोलो अब क्लियर है, एसिड अनहाइड्राइड कैसे बनाए, क्लियर है। आपको एक तरीका बता रहा हूं, एसिड अनहाइड्राइड किस तरह से बनाया, बोलो जल्दी, वाटर रिमूव करके। ये थी जनरल बातें अबाउट एसिड। अब क्वेश्चन कहां से आता है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है कि जो हमारा विनेगार होता है, विनेगार सबको अच्छे से पता होगा, बहुत बार आपने सुना भी होगा, इसमें अचार वगैरह में डालते। सो इट इज योर एसिटिक एसिड, विच इज योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है ना आपका, ये देखो ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो आपको पूछेगा विनेगार में कौन सा एसिड होता है, तो याद रखना विनेगार में होता है एसिटिक एसिड। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को क्या होता है पता है क्या, कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर कभी पढ़ के नहीं जाते या भूल जाते, तो क्वेश्चन को छोड़ देते, ठीक है ना। विनेगार इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। दूसरी बात और क्या याद रखना है सर, आपको सबको पता है फॉर्मिक एसिड। एंट में कौन सा एसिड होता है जल्दी बताओ, एंट के अंदर होता है आपका फॉर्मिक एसिड, H C डबल बॉन्ड O OH, समझ में आया सबको, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ये बात भी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, और टोमेटो के अंदर ये वाले देखो, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो याद रखना ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, समझ में आया सबको। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है, बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। दैट इज ये वाला COOH, ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो के अंदर, ठीक है ना। अब देखो ये तो थी बेसिक बातें,
हाँ, आप बोलोगे सर एसिडिटी बेसिसिटी कब पढ़ाओगे आप, तो भाई उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर है, आप होल्ड करके रखिए, ठीक है ना। आइए सीधे बढ़ जाते प्रिपरेशन की तरफ। देखो मैं आपको प्रिपरेशन कैसे पढ़ाऊंगा, हमें कोई रटने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन किसी को याद नहीं करना है, जो बातें मैं बता रहा हूं आपको बस उसी बातों को फॉलो करना है, आपको ऑटोमेटिकली आपके प्रिपरेशन कवर हो जाएंगे। मान लो मेरे पास अल्कोहल है CH3OH, और इसके ऊपर मैंने आपको पता है KMnO4 ऐड किया, KMnO4। आप बताओ यार, या फिर जोन्स रिएजेंट ऐड किया मैंने, जोन्स रिएजेंट दोनों में से कोई भी ऐड किया, तो ये क्या बनाएगा रे बोलो, प्राइमरी अल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और कैसा ऑक्सीडेशन होगा आपको मैंने बता चुका ऑलरेडी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद आप दो कार्बन बना दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका एसिड बन जाएगा। बोलो क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। एक कार्बन है, सॉरी एक ही कार्बन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, अभी यहाँ पे आ जाएगा H। समझ में आया, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो जल्दी, फॉर्मिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड। मैसेज करके बताओ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आया आपको। तो याद रखना ये ऐसे एग्जाम, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि प्राइमरी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, प्राइमरी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। एग्जांपल नंबर 2, मान लो मेरे पास ये वाला है CH3CH2OH, तो आप बोलोगे सर ये भी आपका कौन है, बताओ जल्दी। प्राइमरी अल्कोहल है, कितने कार्बन है सर, दो, तो एक और दो कार्बन, एक कार्बन पे आप ये वाला ग्रुप लगा दो और दूसरे कार्बन को आप एज इट इज रहने दो। बोलो क्लियर है सबको, दिस इज योर दो कार्बन है, तो दो कार्बन को हम बोलते हैं हाँ एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक या फिर इथेनॉइक एसिड। वैसे नेमिंग में पढ़ा दूंगा जैसे टाइम मिलता है हमें, या फिर आप कर लेना, आपको आपको देखो यार नेमिंग को कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसको आपको बस एक 15-15 मिनट की छोटी छोटी वीडियो देख लेनी यूट्यूब से, मैंने पहले भी बोला है आपको, वैसे मैं करवा दूंगा। सुनो अच्छे से, तो आपको पहली प्रिपरेशन समझ में आई, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमने किया, बोलो जल्दी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमने किया तो एसिड बनेगा। बोलो क्लियर है सबको, भी कौन से अल्कोहल का, भाई प्राइमरी अल्कोहल को दिमाग में रखना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हमने किया, वो भी कैसा ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, एसिड बनेगा। आइए दूसरी रिएक्शन की तरफ चलते, ये वाली रिएक्शन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, यहां से बहुत क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में, ठीक है ना। मान लो ये आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक कोई CH3 ग्रुप है, ये वाला अल्काइल बेंजीन, और इसके ऊपर अगर आपने ये वाली रिएक्शन ऐड की KMnO4, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होगा। आपको कुछ नहीं करना, ये CH3 ग्रुप को रिप्लेस कर देना है COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये थी आपकी रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे आप याद रख लो। ये अगर टोल्यून दे दे, इसको हम टोल्यून बोलते हैं, सबको पता है। और टोल्यून की रिएक्शन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ की जाए तो याद रखना हमें इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, जल्दी बोलो, COOH ग्रुप। लेकिन कंडीशन भी सुनो अच्छे से, कंडीशन ये है कि इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मैं बता रहा हूं एटलीस्ट एक। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आप खुद ही बताओ, CH2 CH3 ये वाला है, मान लो ये वाला है आपके पास, ठीक है ना। अभी इसको आप KMnO4 के साथ रिएक्ट कर दो, KMnO4 के साथ, और KOH इसके साथ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर दो, एसिड वाटर भी दे देंगे। चलो इतनी सारी चीजें दे दी आपको, तो इसको फोकस करना है। तो आप बोलोगे सर जी देखो दो हाइड्रोजन है, तो एक काम करो, C डबल बॉन्ड O, ये तो ये बन जाएगा, और इसके साथ कौन आ जाएगा, देखो अभी, हाँ इसका कन्वर्जन, हाँ सॉरी इसका सीधा कन्वर्जन किस में कर दो आप, सीधा कन्वर्जन किस में कर दो, C डबल बॉन्ड O OH में कर दो। कोई जरूरत नहीं आपको कि किसी मतलब इसको कितना भी दे दे वो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया सबको, सबका कन्वर्जन एक ही इसमें होगा, चाहे वो एक कार्बन दे दो कार्बन दे। बोलो क्लियर है सबको, चाहे वो एक कार्बन दे दे या दो कार्बन दे दे, आपको कोई डरने की बात नहीं। बोलो क्लियर है। लेकिन मैं बता रहा हूं कंडीशन सुनो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी ये वाली चीज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखो, ये वाला एग्जाम्पल, CH3 CH3 CH3, समझ रहे हो आप, अभी एग्जाम्पल समझ में आया आपको। और अब KMnO4 दिया जाए तो याद रखना रिएक्शन आपकी नहीं होगी। समझ में आया, अभी समझ में आया, बोलो जल्दी।
नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ये 3 एग्जांपल आपको समझ में है। तो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे गिवन था, ऐसे वाला, इनमें से किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका नहीं होगा। समझ में आया सबको? बोलो जल्दी, क्लियर होगा सबको किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका नहीं होगा। अब देखो थोड़ा सा सिंपल, अब यहां से आगे बहुत सिंपल चीजें चलेंगी, यहां से आगे बहुत सिंपल चीजें चलेंगी, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मान लो मेरे पास अमाइड है और आपको बनाना है एसिड, तो कैसे बनाओगे रे आप बताओ, खुद से दिमाग लगाओ। आपको इधर कौन सा ग्रुप चाहिए? इधर चाहिए, एक तरफ आप OH ऐड कर दो, एक तरफ H ऐड कर दो, तो इधर क्या बाहर चला जाएगा जल्दी बताओ, यहां से क्या बाहर चला जाएगा बताओ जल्दी? NH3 और क्या बन जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, OH प्लस NH3। तो याद रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, अमाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे बच्चों, समझ में आया सबको? अमाइड का अगर हाइड्रोलिसिस कर दे हम तो क्या बनेगा? एक तरफ OH, एक तरफ H, तो हमारे पास एसिड बनेगा। सबसे पहली बात समझ में, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड समझ में आया सबको? मैसेज करो, मैसेज करके बताओ क्लियर है या नहीं। सिमिलरली अब मैं सिर्फ क्या करता हूं, देखो इंटरेस्टिंग चीजें देखो, CH3 चाहे कौन सा भी अमाइड दे दे, कोई डरने की बात नहीं। मान लो ये अमाइड है मेरे पास, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2, और इसकी रिएक्शन मैंने H2O के साथ की, तो यहां पे बनेगा सर C डबल बॉन्ड O OH, और ये आपका आ जाएगा एसिड। समझ में आया सबको? अमाइड का कन्वर्जन किस में करना है? एसिड में। आगे बढ़ते थोड़ा सा, मान लो आपके पास ये वाली रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O और क्लोरीड है, और इसके ऊपर अगर वाटर की एडिशन कर दी किसी ने, तो आपको बस रिएजेंट देखना और सोचना है कि सर वाटर की एडिशन है तो सर एक तरफ जाएगा H, एक तरफ जाएगा OH, क्या बनेगा? एसिड बनेगा। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, एसिड बनेगा या नहीं बनेगा? तो एसिड क्लोराइड से भी एसिड बनेगा, एसिड क्लोराइड से भी एसिड बनेगा, एसिड अमाइड से भी एसिड बनेगा जब हम हाइड्रोलिसिस करते। बोलो सबको क्लियर है? अब इसकी रिवर्स रिएक्शन देख लो, एसिड एसिड के साथ अगर HCl की रिएक्शन किए तो क्या बनेगा? एसिड हैलाइड। समझ में आया? अरे समझ में आया? और दूसरी बात, अभी हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये अमाइड है, और अमाइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, क्या बनेगा? तो आपने बोला सर ये वाली चीज बनेगी, एसिड बनेगा सर जी, एसिड। अरे मैं एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कर दूं, अरे समझ में आ रहा है? एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कर दूं तो क्या बनेगा? अमाइड बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अमोनिया ऐड कर दूं तो ये वाली रिएक्शन आपको अभी आना चाहिए। समझ में आया? यहाँ से दो चीजें क्लियर हो रही है, या तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड, और दूसरी बात प्रिपरेशन ऑफ अमाइड, और तीसरी बात एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। समझ में आया सबको? ये वाली रिएक्शन क्लियर है? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ सब। रिवर्सिबल और दोनों भी, दोनों तरफ से रिएक्शन पॉसिबल है। डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे। एग्जामिनर पूछे एसिड और अमोनिया से क्या बनेगा, आप बोलोगे अमाइड। एग्जामिनर पूछे अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनेगा, तो आप बोलने का आप क्या बोलोगे? एसिड बनेगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा, मान लो ईस्टर है मेरे पास, ये मेरा ईस्टर है। अब इसके ऊपर मैंने, ये देखो ईस्टर है, हाँ ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो बहुत सिंपल है सर, एक तरफ OH एक तरफ H ऐड कर दो तो क्या बनेगा? अरे बोलो जल्दी सर। एक तो बना हमारे पास एसिड, अरे सर एक तो एसिड बना, और दूसरा क्या बना? CH3OH। मतलब समझ में आया? ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। अगर मैं वाटर ऐड कर दूं ईस्टर के अंदर तो एसिड और अल्कोहल बनेगा, और इन दोनों में से वाटर निकाल दूं तो ईस्टर बनेगा। देखो फॉरवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, और बैकवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। बैकवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, मतलब ईस्टर का बनना। अगर अल्कोहल है और सॉरी अगर एसिड है, ऊपर वाला एसिड है ना भाई, अगर एसिड है और अल्कोहल है तो याद रखना इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। और ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या बनेगा? एसिड और अल्कोहल। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज कर दो।
सब मैसेज करके बताओ, ये बात क्लियर है सबको? यहां तक की बातें क्लियर है सबको? कितने तेजी से बढ़ रहे हैं ना? अब सोचो यार कितनी तेजी से बढ़े हम। तो एग्जाम से पहले आपको क्या पढ़ना है, अल्कोहल कहां कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा हाइड्रोलिसिस किस किस का, हाइड्रोलिसिस किस किस का हाइड्रोलिसिस। तो आप बोलोगे सर देखो हाइड्रोलिसिस अमाइड का कर सकते हैं सर हम, ईस्टर का कर सकते हैं सर हम, और किसका कर सकते हैं, हाँ अमाइड का, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, एसिड हैलाइड का, एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस। इन सब के हाइड्रोलिसिस से हम क्या बना सकते हैं जल्दी बताओ, एसिड बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हो गया ना, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। उसके बाद ये वाली सिस्टम पढ़ाई मैंने कि अगर अल्काइल बेंजीन रहा, मतलब इस तरह के सिस्टम, तो भी अपना एसिड बनेगा। सबको प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आए? मैसेज करो क्या डिफिकल्ट था इसमें कुछ, आप खुद से बताओ कि सर डिफिकल्ट था। यहां तक के मेथड समझ में आए सबको? लेकिन जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं। क्वेश्चन देखो, और यहाँ पे CH3 लिख देगा, इधर मैग्नीशियम लिख देगा, इधर ब्रोमीन लिख देगा। तो आपने बोलने का ठीक है ये कौन है, बोलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है सर, माइनस और प्लस, बहुत अच्छे। इसके साथ वो दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने बोला ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड दे दे, तो हम क्या करें, आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से लिख देना है, और साथ में H+ भी दे देगा। अब इन दोनों, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखो होगा क्या सर, तो आप बताओ खुद से, आप खुद से बताओ सर, ये निगेटिव चार्ज का अटैक किस कार्बन पे होगा, यहाँ पे होगा, बोलो क्लियर है सबको, अरे बोलो क्लियर है, ये पॉजिटिव है थोड़ा सा, और अटैक होने के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, देखो मैं बना के दिखाता हूं सर। एक तरफ तो ये CH3 अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड O और O-, बोलो भाई क्लियर है यहां तक, और ये H+ ले लेगा, ये वाला H+ ले लेगा, क्या बना, एसिड बना, एसिड बना भाई। तो समझ में आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। मैसेज करके बताओ एक बार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। बोलो क्लियर है सबको, एक बार बता दो, सब बताओ, सबको क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और CO2 की रिएक्शन अगर हुई तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फॉर एग्जांपल देखो CH3 CH2 MgI लिख देता हूं, मैग्नीशियम आयोडाइड MgI। देखो H+ हम कभी भी दे सकते हैं किसी को भी, उसके आप चिंता मत करो, ओके। और ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये CO2 है, ठीक है ना। तो अब अटैक कर लो सर, यहां से अटैक होगा। और अब मुझे बताओ पहले कितने कार्बन थे इसके पास, 3 कार्बन थे, इसके पास एक ही था, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा ना तो एक कार्बन बढ़ेगा। मतलब देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और एक साइड आ जाएगा O-, देखो ये O-, ठीक है ना। और ये आपका H+ ले लेगा, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका एसिड। समझ में आया सबको? और यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन, जिस रिएक्शन में कार्बन का नंबर बढ़ता है। देखो देखो यहाँ पे 3 है कार्बन, रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, अब कितने कार्बन बन गए, बोलो 3 कार्बन बन गए। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, आखिरी वाली प्रिपरेशन मेथड समझ में आई सबको? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ होगी तब हमारे पास क्या बनेगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 के साथ होगी तब सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वहां पे हम H+ भी एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी, मतलब अभी तक प्रिपरेशन की सारी मेथड्स आपको समझ में आ गई सर, प्रिपरेशन की सारी मेथड आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं देखो, अब मजे की बात सुनो, अब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगा। बहुत मतलब केमिकल रिएक्शन कोई याद नहीं करना आपको, केमिकल रिएक्शन आपको बिल्कुल याद नहीं करना। मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूं बस उस स्टेप को फॉलो करते जाओ, आपको यहाँ पे कोई भी चीज याद करने की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास, देखो अभी मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी मैं R से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड O OH। मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके ऊपर मैंने सोडियम डाल दिया, तो आपने बोला सर तो क्या होगा, अरे आप खुद से बताओ, आप खुद से बताओ अच्छे से। सोडियम अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में डाल दूं, देखो इस तरह से लिख देता हूं, देखो सोडियम क्या करता है, आप खुद बताओ सोडियम क्या करता है। मेटल दुनिया में किस लिए आए बताओ जल्दी से। सर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो क्या बनेगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। अभी एक इलेक्ट्रॉन का अटैक कहां पे होगा, तो याद रखना ऑलवेज कार्बन पे अटैक मत कर देना। इस वाले यहाँ पे देखो
थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉन का जो अटैक है ना, ये इस हाइड्रोजन पे होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आया सबको मैंने क्या किया? पहले बताओ हाँ या ना, हाँ या ना बताओ जल्दी से। अरे सोडियम है, मेटल है, मेटल Na+ में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हमारे पास क्या बनेगा देखो, अभी मैं बता देता हूं। मान लो मेरे पास ये एसिटिक एसिड है और मैंने ऐड किया सोडियम। आप बोलोगे सर सोडियम अपना किस में कन्वर्ट होगा? Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे। ये बॉन्ड हो गया ब्रेक। क्या बना हमारे पास? हमारे पास क्या बना देखो, CH3, बहुत अच्छे से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O और इस O- को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सोडियम है Na+। समझे क्या ये वाली बात? और साथ में, अरे साथ में क्या देखो, हाइड्रोजन गैस निकलेगा साथ में, यहां पे लिख देता हूं, साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। सोडियम के साथ किस तरह से रिएक्शन होगी सबको क्लियर है? मैसेज करो। एग्जामिनर यहाँ पे 2 लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी 2 लिख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन तो 2 ही निकलेंगे ना। बहुत ज्यादा अच्छे, समझ में आया सबको? एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ आई होप सबको अभी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ क्लियर है। आइए एक और रिएक्शन पढ़ते, बहुत आसानी से पढ़ाऊंगा मैं, कोई ज्यादा हमें तकलीफ नहीं लेनी, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। मान लो NaOH है मेरे पास, ये एसिड है मेरे पास, CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो ये एसिड है और मैं इसके साथ ले लेता हूं NaOH। अरे आप बताओ एसिड बेस की क्या रिएक्शन होगी रे? अरे खुद से बताओ सर। OH और H बाहर निकल जाएगा, मतलब -H2O प्लस क्या बचा? अरे सर एसिड बेस की रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर, CH3 C डबल बॉन्ड O Na+। तो NaOH के साथ रिएक्शन समझ में आई सबको? इसकी NaOH के साथ रिएक्शन समझ में आई सबको? बताओ जल्दी हाँ या ना। एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो ये चीजें बहुत छोटी, मतलब देखो बच्चों यहाँ पे गलतियां मत कर देना, ये बहुत सिंपल चीज है। मैं रटवारा नहीं, आपको बस बता रहा हूँ कि रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट करते। मैं बिल्कुल भी आपको बता रहा नहीं कि याद रखो, मैं तरीका समझा रहा हूँ हाउ टू कंप्लीट द रिएक्शन। थोड़ा सा आगे आते, थोड़ा सा और आगे आते, अब और मजा आएगा। मान लो मेरे पास CH3 है C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास एसिड है, ठीक है ना। और अब मैं यहाँ पे Na+, देखो Na+ HCO3, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये समझे? याद आए कुछ? NaHCO3। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, देखो मैं बता देता हूं, सुनो। सर इतना तो कंफर्म है सर, ये देखो ये वीक बेस होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका वीक बेस। सुनना, सोडियम कार्बोनेट एक वीक बेस होता है, ठीक है ना, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक बेस। अब ये क्या करता है आपको पता है? बेस है सर, तो एक तो सॉल्ट बनेगा। तो देखो ये तो आपका एसिड है, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा सर? CH3 C डबल बॉन्ड O Na+। भाई यहां तक क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। ये तो समझ में आया ना, यही तो बन रहा है सब जगह पे। लेकिन इसके साथ क्या बनेगा सर? इसके साथ देखो ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाए, कितने हाइड्रोजन बचे? 2 H2, देखो ये H2, ये वाला एक, ये वाला एक, H2CO3। अरे कल ही बताया ना, H2CO3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे करता है बताओ जल्दी? H2CO3 कैसे एग्जिस्ट करता है जल्दी बताओ? CO2 प्लस वाटर, दिस इज एफरवेंसेस। आणि बुडबुडे येतात, समझ में आया? बुडबुडे का मतलब बबल्स आने लगते हैं CO2 के इस रिएक्शन के अंदर। जैसे रिएक्शन होती है बहुत सारे CO2 के बबल प्रोड्यूस होते हैं। दिस रिएक्शन, इसको बोलते हैं इफरवेंसेस। तो बोलेंगे किस रिएक्शन में? इफरवेंसेस। इफरवेंसेस मतलब क्या? बबल्स आएंगे CO2 के। तो याद रखना, एसिड की रिएक्शन अगर NaHCO3 के साथ की जाए तो उस रिएक्शन के केस में CO2 के बबल्स आएंगे। बोलो सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ जल्दी से। एक एक रिएक्शन बहुत अच्छे से देख लेना, मैसेज करके बताओ सबको क्लियर है। आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखिए अभी। अरे P ब्लॉक जिसने पढ़ा ना उनको बहुत मजा आने वाला है। देखो सर एक काम करो, एसिटिक एसिड ले लो। मैंने बोला ठीक है सर, 2 ले लो, तो मैंने बोला थोड़ा अलग लिखता हूं, ठीक है ना, और उल्टा लिखता हूं, OH C डबल बॉन्ड OH। मैंने कितने एसिटिक एसिड लिए? बोलो 2 लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लो 2 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसके ऊपर मैंने ऐड किया P2O5, इसके ऊपर मैंने P2O5 ऐड किया, थोड़ा सा हीट किया। अरे सर कितना आसान क्वेश्चन, कल तो बताया था सर ये डिहाइड्रेटिंग रेजेंट है, मतलब वाटर निकालेगा बाहर। निकल गया, बोलो निकल गया, बोले तो क्या बना H2, देखो H2P2O6। अरे कुछ याद आया, बचाओ जल्दी, अरे कुछ याद आया सबको? ये बना था कल, कुछ याद आ रहा है आपको? मैंने देखो वाटर रिमूव किया था, वेरी गुड। मतलब ये डिहाइड्रेटिंग रेजेंट है। और क्या बचा, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, अरे CH3 सर अनहाइड्राइड बना। समझ में आया सबको? क्लियरली बताओ, सबको क्लियर है? अनहाइड्राइड बनेगा जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डिहाइड्रेशन कराएंगे, रिमूवल ऑफ वाटर करवाएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो एसिड अनहाइड्राइड बनेगा। यहां तक की बातें आप सबको क्लियर होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो अभी अच्छे से। देखो हमें रटने की कोई जरूरत नहीं, एक एक चीजें को हम समझेंगे, एक एक चीजों को हम समझेंगे। अब देखो क्या होता है पता है क्या, चलो ये बता दो आप। सर अल्कोहल है, एसिड है सर, एसिड, और इसकी रिएक्शन में अल्कोहल के साथ करवा दूं, CH3 उल्टा लिख देता हूं, क्या बनेगा रे? बताओ यार, अब खुद से बताओ क्या बनेगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको? वाटर ईस्टर बनेगा, ईस्टर बनेगा। समझ में आया सबको? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखो वही रिएक्शन मतलब रिपीट हो रही है, CH3 ईस्टर बनेगा। दिस इज योर ईस्टर, दिस इज ईस्टरिफिकेशन। एसिड यूज करते हैं हम H+, ईस्टरिफिकेशन। धीरे धीरे आपको अभी समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं घुमा फिरा के एक ही चीज चलती सब जगह पे। समझ में आया ईस्टरिफिकेशन, एसिड और अल्कोहल का? ये तो थे हम, ये तो थोड़े बहुत रिएक्शन थे। अब और थोड़े रिएक्शन देख लेते हैं हम, ठीक है ना? अब देखो यार, देखो अब मैं बता रहा हूं, कुछ लोग थोड़े से लेट ज्वाइन हुए, मान लो अल्कोहल के लेक्चर को नहीं थे, ठीक है ना? तो आने वाले जो अभी यहां से आगे रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, जो अल्कोहल के लेक्चर को थे उनको समझ में आएगा, जो अल्कोहल के लेक्चर को नहीं थे डोंट वरी, मैं तरीका बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे मैं आपको अल्कोहल के लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, वैसे आप लोग देख लेना, मेरे कांटेक्ट में रहो, मुझे रेगुलर पूछते रहो कि सर आज क्या करना है, मैं बताते रहूंगा, ठीक है ना? आप क्या करो, इसके नेक्स्ट रिएक्शन देखने के लिए आप रिज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद की रिएक्शन, आप रिज्वाइन कर लो।